हाय एवरीवन। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ एक वीडियो लेकर के। ये वीडियो रिलेटेड है पिछले वीडियो जो कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, उसी का एक एक्सटेंडेड कंसेप्ट है क्रॉस कैनिजारो। तो जैसा उसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो कैनिजारो रिएक्शन था उसमें हम लोगों ने सीखा हुआ था कि कार्बन ऑयल, हम लोगों ने क्या सीखा था कि कार्बन ऑयल विदाउट विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर अगर आप बेस डालोगे कॉन्क NaOH तो क्या बन जाता था? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनता था? अल्कोहल बनता था। ये दो चीजों हम लोगों ने सीखा हुआ है। यानी कि हम ऐसा भी था वहां पे कि जो एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन है, वो कैनिजारो रिएक्शन क्या था कि उसमें साइमल्टेनियसली दो चीजें होती थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर हमने कॉन्क NaOH डाला तो यहाँ पर ये HCOONA हो गया और प्लस CH3OH बन जाता था। यानी अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड है ये। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा या सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, और दूसरा अल्कोहल रिडक्शन से बना, रिडक्शन से। यानी हम कह सकते थे कि ये काइंड ऑफ एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये हम लोगों ने देखा था वहां पे। अब हम आते हैं क्रॉस। क्रॉस कहने का मतलब कि दो डिफरेंट टाइप का कोई मॉलिक्यूल्स है आपके पास जिसमें दोनों में से किसी के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तब हम बेस डालेंगे तो उस केस में क्या प्रोडक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल बनेगा। जैसे कि सपोज ये CHO लिया हम लोगों ने और CH3CHO लिया, नो अल्फा है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है। तो इस केस में जो बनेगा वो एल्डोल बन जाएगा। बेस जैसे ही डालोगे एल्डोल बन जाएगा। CHOH CHO बन गया, ये एल्डोल है, एल्डोल है ये, है ना। लेकिन विदाउट, दोनों अगर विदाउट अल्फा है तो ये बनेगा। जैसे कि अगर यहां पर में हमने बेंजल्डिहाइड लिया, ये बेंजल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, जिसको मैथेनल भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड है, इसको मैथेनल भी बोलेंगे हम, मैथेनल भी बोलेंगे। तो इसके इसमें ये प्रोडक्ट बना। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि जैसे कि हम लोग मैकेनिज्म पिछले वीडियोस में सीखा हुआ था हम लोगों ने मैकेनिज्म में कि ये OH जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन मिला तो अल्फा हाइड्रोजन इज अ एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर नहीं मिला तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अटैक कर रहा है तो किस CO कार्बन ऑयल पे जाएगा, बेंजल्डिहाइड पे जाएगा या फॉर्मल्डिहाइड पर? इसके बारे में मेन डिसाइड करना होता है क्रॉस कैनिजारो में। उसके बाद का प्रोसेस तो बहुत आसान है। एक यही की कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे अभी कि आखिर क्या ऐसा फैक्टर है जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है। तो इन क्रॉस कैनिजारो OH माइनस अटैक उस पोजीशन पर अटैक करेगा जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट ईज प्रोवाइड करता है। उस पॉइंट पर में जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कैसे, ये कैसे डिसाइड करेंगे, देख वो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखो, अगर हम
COH लिया हम लोगों ने, HCOH लिया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल खड़ा है। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये लुईस बेस है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है? रिच स्पेसीज है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो ये कार्बोनाइल जो है वो एक पोलर बॉन्ड है, सी, ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब इसको जब अटैक करना होगा तो ये उस साइट पर जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? कम हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोलराइजेशन ज्यादा हुआ हो और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। क्या हो? ये उस कार्बोनाइल पर जाएगा, इट गोज टू द कार्बोनॉइल, कार्बोनॉइल, इट का मतलब न्यूक्लियोफाइल, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। वेयर का मतलब एट सी ऑफ CO। अब देखो, अब यहां पर मैं ऑब्वियसली है कि अगर हम कंपेयर करें तो इधर H है, इधर भी H है, इधर क्या है? H है, और इधर का क्या है? फिनाइल ग्रुप है। ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है। यानी कि हम डिफरेंस जो देखेंगे वो किसके बेसिस पर देखेंगे? फिनाइल और हाइड्रोजन के बेसिस पर देखेंगे कि फिनाइल और हाइड्रोजन का क्या एक्टिविटी है टू डोनेशन या ग्रैबिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स CO। तो अब जैसे कि ये फिनाइल जो होता है, ऑब्वियसली इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये, तो अगर पॉसिबल हुआ, इसको अगर कहीं भी कॉन्जुगेशन मिला तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि इसको हम +R या -R या +M मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, +M या -M की तरह भी काम कर सकता है ये। अब देखो, ये +M और -M दोनों की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पर जो है ये +R या +M की तरह काम करेगा, ये -M की तरह भी काम करता है या -R की तरह। जैसे कि देखो, अगर अगर कोई डोनर ग्रुप है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के पास लोन पेयर है, ये +R है। अगर OH की बात करते हैं तो +R है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहैंस, मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को इस रिंग के तरफ पुश करता है। अगर ये पुश कर रहा है इस बाय मीन ऑफ द रेजोनेंस, इसका मतलब अगर हम इस ग्रुप को कहते हैं, इस ग्रुप का मतलब फिनाइल को, तो ये -R है यहाँ या -M है। लेकिन वही अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ये +R की तरह काम करा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिनाइल जो है वो +R -R दोनों है, लेकिन वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ है तो +R है। तो जो कभी भी अगर हम कार्बोनाइल की बात करें तो कार्बोनाइल जो है वो हमेशा एक डीएक्टिवेटिंग की तरह ही काम करता है, अगर ये रेजोनेंस के थ्रू हम डिसाइड करें तो। क्योंकि इसका रीजन है कि CO बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रेजोनेंस का डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखें तो ये टुवर्ड्स द कार्बोनॉइल जाएगा। तो ये +M है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? इनहैंस कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहैंस नहीं कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन नीदर डोनर नॉर एक्सेप्टर ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ गया? प्रेफर कहाँ किया जाना? कार्बोनाइल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पर गया। यानी कि OH अगर हम देखें तो OH यहां गया और ये बॉन्ड खुल गया। अगला स्टेप क्या होगा? CH2 OH, ऐसा लिखते हैं, ये OH और ये निगेटिव। इसके बाद अब जो है हाइड्राइड शिफ्ट यहां से होगा,
हाइड्राइड शिफ्ट, ये नेगेटिव इधर आया और H माइनस का शिफ्ट इधर हुआ और ये इधर हुआ। तो जो मेरा प्रोडक्ट बन गया हम लोगों का वो क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे HO नेगेटिव। अब ये वाटर है, वाटर क्या कर से H प्लस लेकर के ये अल्कोहल बन गया। और ये चूंकि कभी भी बेसिक मीडियम में एसिड एसिड की तरह नहीं रहता, तो ये HCOO Na हो जाएगा माइनस और Na प्लस, चूंकि बेस भी है। तो इसीलिए जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या देखेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिखा था वो क्या था, ये था, ये था प्रोडक्ट। यानी अगर आपने डिसाइड करना है कि कहां पर ये अटैक कर रहा है तो किस पॉइंट पर अटैक करेगा वो, जिस पॉइंट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसके बारे में जो जो मेन पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक वैसे पर पोजीशन पर होगा जो कि मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा पॉइंट होता है जैसे आरडीएस है, आरडीएस हम लोग पीछे भी देखे हुए थे कि आरडीएस इज द रिएक्शन या स्टेप्स। आरडीएस ऐसा स्टेप है जिसमें कि H माइनस का शिफ्ट होता है इन केस ऑफ कैनिजारो। तो H माइनस, क्योंकि H माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, नहीं इजीली निकलेगा नहीं, क्योंकि कार्बोनाइल से ये जुड़ा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली ये स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो ये इसका आरडीएस होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद अब ये H माइनस का माइग्रेशन का अगर हम ईज देखें तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसका पावर क्या है डोनेशन का। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि H माइनस जो है वो इजीली जाएगा। अगर नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप कम है तो कम जाएगा, अगर कोई एक्सेप्टिंग ग्रुप है तो और लिस्ट उसका क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा टुवर्ड्स द डोनेशन ऑफ H माइनस। तो जैसे कि अगर हम ये तीन एग्जाम्पल लेते हैं, इस तीनों की अगर बात करते हैं, ये HHO नेगेटिव, यहाँ पर HH। अब इस केस में अगर हम ले लिया हम लोगों ने O नेगेटिव, O नेगेटिव, तो देखो O नेगेटिव को जो बोला जाता है ये एक डोनर ग्रुप है, ये एक डोनर ग्रुप है। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये CH3 रख लेते हैं क्योंकि ये दोनों सिमिलर टाइप लग रहा है। यहाँ OH रख लेते हैं। अब देखो, अब अगर हम इसमें कंपेयर करें तो ये O क्या है, डोनर है, ये डोनर है और ये भी डोनर है इंडक्टिव इफेक्ट से, प्लस आई है। तो ईज ऑफ, अगर और इस केस में क्या है कि ये CH3 जो है वो आपका डोनर है और ये डोनर है, तो इसका जो रिएक्टिविटी है और O माइनस का डोनेशन जो होता है फिनॉल मतलब OH से ज्यादा होता है। अगर कोई भी OH है, OH अगर आयनाइज होकर के O माइनस में कन्वर्ट हो गया तो उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर हम इस तीनों का कंपैरिजन करें तो ये तो लिस्ट है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इस केस में क्या है कि एक O एक ही है जुड़ा हुआ, एक CH3 यहाँ यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन O माइनस दो जुड़ा हुआ है। इसीलिए ईज ऑफ ऐसा लिखो, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ H माइनस शिफ्ट या माइग्रेशन देखेंगे तो क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 में ये एक CH3 O माइनस, इसमें दो O माइनस और CH3, और सबसे कम किस में होगा, 1 में होगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लो हम लेते हैं जैसे H
O माइनस O माइनस। दूसरा लेते हैं CH NO2 O माइनस O माइनस। थर्ड लिया हम लोगों ने CO माइनस O माइनस और एक H लिया। एक और ले लिया CO माइनस O माइनस। इस पे एक और ग्रुप जोड़ लेते हैं OMe। Me का मतलब हो जाता है मिथाइल बोलते हैं, बहुत बार Me मिल रहा है तो मिथाइल। Et मिला तो इथाइल। PR मिला तो प्रोपाइल। Bu मिला लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब ब्यूटाइल। अल्केन में से एक एक हाइड्रोजन हटके अल्काइल बनता है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पीछे। अब देखो, अब ये जो ग्रुप है अगर हम इसका असेसमेंट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है। अगर हम इसका असेसमेंट करें तो इसमें सबसे पहला तो ये देखते हैं O माइनस है, सब में O माइनस माइनस है, मतलब 2 टाइम्स O माइनस O माइनस है। तो जब भी दो चीज के बीच में अगर कंपैरिजन कर रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन फैक्टर को हम इग्नोर करके करते हैं, हटा के, क्योंकि कॉमन तो जो चीज डोनेशन या विड्रॉइंग कैपेसिटी है वो तो हर में रहेगा ही रहेगा। तो जो डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है उसके पोजीशन और उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो जैसे इस कार्बन के अगर पास देखें तो ये NO2 जो है ये -M और -I ग्रुप है। इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके लिए क्या था, +R था या +M था, +M था। और इस +M में ये जो ग्रुप है इसके पास लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये भी क्या है, +M है। यानी कि इसकी कैपेसिटी +M के कारण और इनहैंस हो रही है, यानी डोनेशन पावर इसका सबसे ज्यादा है। इस केस में क्या है कि ये फिनाइल है, ये +M केबल है। तो यानी कि सब में देखें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ये 4th नंबर का, यानी ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ H माइनस शिफ्ट अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 4th का होगा। उसके बाद आप बता सकते हो किसका होगा, मेरे हिसाब से 3rd का होगा। क्यों, क्योंकि ये +M है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, जैसे H है, ना लेने वाला ना देने वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये नॉर्मल है अगर देखा जाए तो। यानी कि 4th के बाद किसका आएगा, 3rd का आएगा, क्योंकि 3rd में क्या है कि ये विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम इन दोनों का कंपेयर, इसमें तो ना लेने वाला ना देने वाला, यानी कि देने वाला जो ग्रुप था डोनर ग्रुप, वो न्यूट्रल ग्रुप से तो ज्यादा ही है। अब इसके बाद जो आएगा वो ये फर्स्ट आएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके बाद हम किसका लिखेंगे, 3rd का लिखेंगे, फर्स्ट का लिखेंगे। और फर्स्ट के बाद क्या लिखेंगे, 2nd का लिखेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डोनेशन H माइनस था, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। एक इसी से रेलिवेंट और अगर देखें कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड डाल दिया। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक बेस यूज कर लेते हैं हम लोग, बेस यूज कर लेते हैं। तो बेस का अटैक कहाँ पे होगा, अब ये जो साइट है ये 1 ये 2, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर देखें तो ये विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये -R या -M है और -I भी है, तो ये विदड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज का जो पोलराइजेशन हुआ वो इससे ज्यादा हुआ, ये है तो ये भी -R ही, लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पर एक और -R जुड़ने के कारण इसकी विदड्रॉइंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो बेस कहाँ जाएगा, बेस इस पर जाएगा, यानी बेस इस पर गया तो प्रोडक्ट हम सीधा सीधा लिख सकते हैं NO2। अब देखो याद रखना कि जिस पर बेस अटैक करता है
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस पर बेस नहीं अटैक हुआ वो किस में, क्योंकि H माइनस उसको शिफ्ट होकर के मिल गया तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो हम सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखेंगे, तो ONA, अगर ये NaOH हम बेस रखते हैं तो ये बेस अगर NaOH रखें तो ये O माइनस और Na प्लस, और दूसरा यूनिट जिस पर अटैक नहीं हुआ वो किस में हो जाएगा कन्वर्ट, वो हो जाएगा CH2OH में। फटक से प्रोडक्ट लिख सकते हैं, मतलब अगर हम चाहें तो इजीली वी कैन राइट द प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे कि ये बेंजल्डिहाइड ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे मिथाइल जोड़ लिया, ये COH ले लिया, इस पे बेस डालो, कॉन्क KOH डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो इस केस में ये डोनर है प्लस आई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इसमें ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये यूनिट जो है ये 1, ये 2 है, तो 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2 टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दैट्स वाई इस पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा। तो ये हम जैसा कि हम लोगों ने सीखा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, और दूसरा यूनिट अल्कोहल में। एसिड का मतलब एसिड सॉल्ट, क्योंकि बेस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये CO नेगेटिव K प्लस, और ये CH2OH हो जाएगा। ये था हमारा क्रॉस कैनिजारो। आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्रॉस कैनिजारो, बहुत इजीली वी कैन राइट द प्रोडक्ट। तो आज मैं यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिएक्शंस फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।